इतना कुछ हो रहा है वहाँ पे और वो चुपचाप सहती जा रही है, कुछ बताए नहीं। उर्मिला, अपने मन से इस डर को निकाल दो प्लीज, हिम्मत मत हारो। और अब हम तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे उर्मिला। अभिमन्यु को अगर इसमें इन्वॉल्व करें तो जिस तरह से मुसाफिर बन के उसने पूनम के केस में काम किया था, उसी तरह अगर उर्मिला के केस में शामिल हो जाए। हाँ कनेक्ट करिए। छोड़ो ना। अरे रुको। हेलो, फोन रखो। फोन पे बात कर रहे हो, क्या कर रही हो तुम? मैं खिलाता हूँ ना तुम्हें आइसक्रीम। बस 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 बस। और आइसक्रीम मंगाओ। तुम्हारी आइसक्रीम के चक्कर में बाप रे। ओह गॉश, फोन आया था किसी का, तुमने? हेलो, कमाल करती हो यार तुम। बॉम्बे से कॉल था, तुम्हारे आइसक्रीम के चक्कर में डिस्कनेक्ट हो गया। मम्मी जी का होगा। नहीं, मम्मी जी का नहीं होगा। इतनी रात को क्यों फोन करेंगे वो? फोन करके देख लो, कुछ अर्जेंट होगा। दूर हो, इस बार परेशान मत करना। या हेलो, आपको वो मिस्टर सक्सेना का मैंने नंबर नोट कराया था, कनेक्ट कर दीजिए। हेलो। हेलो पापा। हाँ अभी बेटा, कैसे हो तुम लोग? हाँ, आपने फोन किया था क्या यहाँ? अभी नहीं बेटा, हमने तो नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं, वो किसी का फोन आया और हम लोग कॉल मिस कर गए, तो मुझे लगा अर्जेंट होगा, कहीं आपने ना किया हो। नहीं बेटा, इतनी रात को हम क्यों फोन करेंगे? वो मैं सोच रहा था। खैर, आप लोग कैसे हैं? हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। ओके, चलिए मैं आपको बाद में फोन करता हूँ पापा। जिसने भी किया होगा वो दोबारा ट्राई कर रहा होगा फिर शायद। ठीक है बेटा। अरे फोन क्यों काट दिया? अरे मुझसे भी बात करवा देती, मैं जरा नेहा से बात कर लेती। आप भी ना बस। तुम मुझ पर ही चिल्लाओगी या मेरी बात भी सुनोगी? ये हालचाल वाला फोन नहीं था। किसी ने मुंबई से अभी को फोन किया, उसे लगा कि हमने उसे किया है। मुंबई से किसने फोन किया होगा? वही तो मालूम नहीं। इतनी रात गए बच्चों को हनीमून पे कौन डिस्टर्ब कर सकता है? समझ गई, वही होंगी। कौन होंगी? एक ही तो है जिनका दिमाग खराब है, आपकी समधन। जैसे इनका तो सही है दिमाग। अरे नहीं भाई, मैंने कोई फोन नहीं किया। तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? अरे नहीं, परेशान नहीं है, वो किसी का फोन आया था, हमें लगा कि कहीं आपने ना किया हो। आपकी तबीयत कैसी है? अरे भाई, मेरी तबीयत को क्या होगा? मैंने तुमसे क्या कहा था कि नेहा की शादी के बाद मैं अपनी आज़ादी एंजॉय करूंगी, सो कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अजय, इससे बात करिए जरा, नेहा से, मेरे सर पे खड़ी हुई है। ये लो। हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? चलो, मेरा हालचाल तो पूछा, किसी और वजह से सही मुझे फोन तो किया। मम्मा फोन किया तो था। देखो बेटा, मैंने तुम्हारी शादी इसी शर्त पर की थी कि तुम एक दिन में मुझे 2 बार फोन करोगी। 2 दिन हुए तुम्हारी शादी को, तुम सब भूल गई? हाँ मम्मा, यहाँ पहुंचकर फोन करने का वादा किया था। मैं सब जानती हूँ। अभिमन्यु के साथ रहकर तुम सारे वादे भूल गई। अच्छा अच्छा, चलो माफ किया। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड हनीमून। हाँ, एक बात मत भूलना, मेरे लिए एक अच्छी सी गिफ्ट लेके आना। ओके मम्मा। अच्छा, now both of you forget about me, enjoy your honeymoon, हाँ? Lots and lots of love. Bye bye. कौन हो सकता है? सिमरन ने किया होगा क्या?
इतनी रात को उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये भी ऑफ करके रखा हुआ मैंने, पता कर लेते ना कहीं अगर उसने फ़ोन किया हो तो। जिसका भी होगा, अगर अर्जेंट है तो फिर कॉल कर लेगा। हेलो। हाँ सिमरन, हाँ मैंने एक्चुअली आई एम सॉरी इतनी रात को फ़ोन किया है। ये पता करने के लिए फ़ोन किया था कि तुमने अभी किया था क्या फ़ोन। एक्चुअली एक कॉल आया, हम लोग मिस कर गए उसे। तो डिड यू कॉल? हाँ। हाँ अच्छा, वही मुझे लगा कि क्या सब ठीक है। वो हाँ। सिमरन आर यू ऑल राइट? या आई एम फाइन। वो एक्चुअली कुछ हुआ था, इसलिए मुझे लगा मैं तुमसे बात कर लूं अभी। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे अभी। नहीं सिमरन बोलो, क्या बात क्या है? वो हमें मुसाफिर की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए। मुसाफिर की यानी कि मेरी? आई मीन योर कॉलम। अब हमें मीडिया की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इट्स ओके, हम बाद में बात कर लेंगे अभी। नहीं सुनो सिमरन, ये क्या बात है? तुम्हें मुसाफिर की जरूरत है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? या क्या कुछ मदद चाहिए? तुम छुपा क्या रही हो मुझसे, बताओ। नो इट्स नथिंग सीरियस ऑनेस्टली। सीरियस तो कैसे नहीं? तुम्हारी आवाज सुन के मैं बता सकता हूँ सीरियस है। कुछ नहीं अभी। सिमरन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, हम बाद में बात कर लेंगे। क्या हुआ अभी? वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। कोई बात तो है ज़रूर, तो सिमरन मुझे बता नहीं रही है, बिकॉज उसकी आवाज़ में वो टेंशन। नो देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई थिंक कोई परेशानी है एंड शी नीड्स मी। छोटी मोटी चीज़ होती तो आदमी ऐसे ही बता देता ना, बट बड़ी बात हो तो इतनी आसानी से बताता भी नहीं। शुड वी गो बैक? मुझे उसकी आवाज़ में ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो दैट वापस आ जाओ। तो ठीक है, लौट कर उन्हें कांटेक्ट कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय लौट कर फौरन कांटेक्ट करेंगे? बस सिमरन किसी परेशानी में, उसको मेरी मदद चाहिए ना। आई थिंक आई शुड बी देयर। हम लोग चलते हैं वापस अभी सीधा। लेकिन हम तो यहाँ हैं। आई मीन हमारा हनीमून 2-4 ही दिन तो बचे हैं। टू हेल्प विद योर हनीमून यार, 2-3 दिन की तो बात है ना सिर्फ। वहाँ पहली बार जिंदगी में मदद मांगी है सिमरन ने मुझसे, एंड आई थिंक शी इज इन सीरियस ट्रबल। मुझे वहाँ पे होना चाहिए। Look, मैं ऑपरेटर को भी बता देता हूँ, we are going to check out tomorrow. I think we have to go and we should. हेलो ऑपरेटर, या हम लोग कल सुबह चेकआउट कर जाएंगे। थैंक यू। भाई मुझसे तो जैसा बन पड़ा मैंने बना दिया, पर आप जैसा खाना बनाती है ना कमाल। आपको नेहा को खाना बनाना सिखाना पड़ेगा। आपका कुकिंग एक्सपीरियंस उसके लिए सबसे अनमोल तोहफा होगा। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी नई नई शादी हुई है, सीख लेगी। राधा जी लेकिन आप इतना खाना बनाकर मत लाइए। कमाल करते हैं आप भाई साहब। उस दिन जो आप मेरे घर इतना सारा लेकर आए थे, आज मैं लेकर आ गई। भाई खाना खाएंगे, बैठकर बच्चों की बातें करेंगे। हम बच्चों की बातें क्यों करें भाई? वो लोग तो वहाँ मस्ती कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, हम लोग अपनी बातें करें ना। अरे ये लोग तो आ गए वापस। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। पता हम लोग अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे कि तुम लोग वहाँ मस्ती कर रहे हो और तुम लोग वापस आ गए। क्या हुआ अभिमन्यु? अरे लगता है आप लोग हमारे आने से खुश नहीं है।
चलो नहीं वापस चलते हैं, चलो सामान उठाओ। करता रुक। लो भाई, सुनिए इनकी बातें। चले जाओ भाई, जाओ। अरे एक्चुअली वो उस जगह में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था तो वापस आ गए हम लोग। नहीं नहीं, जगह तो अच्छी थी। अब सच बात तो यह है कि मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। बार बार ये ख्याल आ रहा था कहीं उनकी तबीयत। नेहा, ये क्या बचपना है? हनीमून में तुम्हें मेरी याद आ रही थी? देख लीजिए कितनी बोर है आपकी बहू। हनीमून में अपनी मम्मा को याद करती है, सारा मजा किरकिरा कर दिया होगा। नहीं, वो एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए हम लोगों को वापस आना पड़ा। इनफैक्ट मैं अंदर जाता हूँ, अभी निकलना है मुझे काम के लिए। ओके। हमने बताया उर्मिला को कि उसके साथ साथ हम किस तरह से बाकी औरतों की भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। शी वाज फीलिंग बेटर। इस पूरे मामले का पर्दाफाश होकर रहेगा। हाँ, लेकिन एक स्कैंडल की तरह नहीं, बल्कि उन औरतों को जुल्म से बचाने की कोशिश की तरह। हाँ, we'll have to be careful। नहीं तो पता चला कि मीडिया वालों ने इसे एक मजे का किस्सा बना के उछाला और जो अपराधी है वो वहीं का वहीं रहा। हाय हाय मानस, हाय। क्या हुआ? अभी तुम तो हनीमून से कैसे लौटा है तुम? तुमसे फोन पे बात हुई और तुमने कुछ बताया नहीं, परेशान सी लग रही थी। क्या व्हाट हैपेंड? एकदम से मुसाफिर की जरूरत क्यों पड़ गई तुम्हें? क्या तुम इसीलिए हनीमून से लौट आए हो? या लाइक शी वाज साउंडिंग अ बिट अपसेट। मुझे समझ में नहीं आया कि बात क्या है, तो आई केम बैक। एनीवे, ये है हमारे लॉयर मिस्टर राठौड़। बट सर, ये मुसाफिर हैं जो आपसे बात की थी। ओहो, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हमें बहुत जरूरत है आपकी। या बट हुआ क्या है? दरअसल वो उर्मिला को लेकर तुम्हारे कॉलम की बात चल रही थी। क्या हुआ उन्हें? वो अस्पताल में है। अस्पताल में? पापा जी आप आइए ना। कुछ काम कर रही थी क्या? जी नहीं, बस बैग से कपड़े निकाल कर लगा रही थी। बेटा इतनी जल्दी लौट आने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन और साथ में घूमते फिरते। वो मम्मी को अकेला छोड़कर। तुम्हारी मम्मी तो बिल्कुल ठीक है, और फिर हम लोग हैं ना उनका ख्याल रखने के लिए। हाँ, बस थोड़ा सा डर लगा रहता है। अच्छा बेटा, कल रात अभी का फोन आया था, परेशान सा लग रहा था। किसने फोन किया था मुंबई से? जी वो तुम्हारी मम्मी से भी पूछा था, उन्होंने भी कहा उन्होंने तो किया नहीं। कोई परेशानी तो नहीं है? सब ठीक तो है ना? अभी परेशान सा लग रहा था। नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए। वो बस डॉक्टर सिमरन का फोन आया था। सिमरन? हाँ, एग्जैक्टली क्या काम है मैं नहीं जानती। उनका फोन आया और अभी मन्नू ने डिसाइड किया जल्दी वापस आना चाहिए। बस इतनी सी बात है। अभी इस वक्त है कहाँ? वो डॉक्टर सिमरन से मिलने गए हैं। अच्छा बेटा। पापा जी प्लीज उनसे मत बताइएगा कि मैंने आपको हमारे जल्दी आने का रीजन बताया है। क्यों बेटा? अभी ने मुझे मना किया था यहाँ किसी से कुछ बताने के लिए। Disgusting. इस समाज में रहते हैं हम लोग। दिस इज आवर सोसाइटी।
लेकिन उर्मिला ने आपसे पहले बात की क्यों नहीं? इतने दिनों तक सहती रही, वाई? जेल में रहकर ऑफिशियल्स के खिलाफ कैसे बोल सकती है वो? मतलब डर लगेगा ना आदमी को, और फरमाइश नहीं मानी उसने इसलिए तो इतना पीटा गया उसे। और भी कुछ बोल देते तो उसे टॉर्चर करते, हो सकता है मारी डालेंगे उसे और कहेंगे सुसाइड किया है। उनकी बात मानो तो टॉर्चर, ना मानो तो टॉर्चर। देयर इज नो वे आउट। आई थिंक तुमने ठीक किया मुझे यहाँ पे बुला के। आदमी सड़क का दोबारा से लिखना शुरू करना पड़ेगा मुझे। देयर इज नो वे आउट। इस इशू पे लिखूंगा डेफिनेटली। देखिए, कानून की लड़ाई तो अपनी जगह पर है, लेकिन मीडिया अगर इस इशू के बारे में जागरूकता पैदा करे, पब्लिक ओपिनियन बने, जैसे पूनम रेप केस में हुआ था, तो अधिकारी दबाव में आ ही जाएंगे। लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है कैदियों के साथ, जेल के अंदर हो रहा है, उन औरतों के साथ हो रहा है, पता नहीं ये नेटवर्क कितना फैला हुआ होगा। इतनी आसानी से तो एक्सपोज नहीं हो जाएगा। आप फौरन कुछ लिखना शुरू ना करें, पहले कुछ सबूत हमारे हाथ लग जाए, वरना मामला दब जाएगा। देखो, मैं रोज तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। हो सकता है इन लोगों को यहाँ पे शक हो जाए। जिस तरह का बिहेवियर तुम्हारा है, बस इसी तरह से चालू रखना ताकि यहाँ किसी को शक ना हो। उर्मिला, धीरे धीरे तुम्हें पता करना होगा कि कौन कौन किस लेवल पर इन्वॉल्व है। बट ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पर तो बस एक दो लोग ही सामने आते हैं। तो यहाँ पर बंद की दूसरी औरतों से दोस्ती करो, उनसे बातचीत करो। जिन औरतों के साथ ज़बरदस्ती की गई है या उन्हें धमका कर उनका इस्तेमाल किया गया है, उनकी हमदर्द बनो। धीरे धीरे ये जानने की कोशिश करो कि वो क्या सोचती हैं, और उन्हें ये समझाओ उर्मिला कि वो इस रैकेट से, इस शोषण से बाहर आ सकती हैं। उनका भरोसा जीतने की कोशिश करो। उनसे कहो कि जेल से बाहर कुछ लोग हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं। बट यूल हैव टू बी वेरी केयरफुल। किसी को यहाँ भनक नहीं पड़नी चाहिए कि औरतों में एकता बन रही है। और पता चल गया तो? तुम कोशिश तो करके देखो। ये सिर्फ तुम्हारा संघर्ष नहीं है, हजारों औरतों का संघर्ष है उर्मिला। और वैसे भी अभी इसके बारे में पेपर्स में लिख ही रहे हैं, एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, बस शुरुआत तुम्हें करनी होगी उर्मिला। और मैं जब भी तुमसे हफ्ते 10 दिन में मिलने आऊँ, जो भी तुम्हें पता चले मुझे बता देना। आगे विल गाइड यू। ठीक है, मैं आज से ही पता करना शुरू करती हूँ। मुझे उर्मिला में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली आफ्टर आई टोल्ड हर अबाउट अभिमन्यु's इन्वॉल्वमेंट। नहीं, इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम कुछ तो कर ही पाएंगे। मैं अभी को फोन करके बता तो दूं कि उर्मिला से बात हो गई है। हाँ सिमरन, सब कुछ ठीक ठाक है? अभी हम उर्मिला से मिलकर आ रहे हैं, एंड वी हैव टोल्ड हर अबाउट आवर स्ट्रेटजी। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है सब कुछ हैंडल कर पाएंगी वो अकेले? वेल, शुरू में जरा नर्वस थी, शी हैड हर डाउट्स, लेकिन जब हमने बताया कि हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं और मुसाफिर भी हमारी मदद कर रहे हैं, सो शी फेल्ट अ लिटिल कॉन्फिडेंट और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगी। ओके, सो मेरे ख्याल से मैं भी लिखना शुरू कर देता हूँ इसके ऊपर। अभी इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? कभी कभी ना बचपना कर देती हो तुम। हनीमून से जल्दी आ गए, अब आर्टिकल जल्दी लिखना, जस्ट रिलैक्स। हाँ, लेकिन इस पूरे मैटर को लटका के फायदा क्या है? मेरे ख्याल से हमें जल्दी शुरू कर देना चाहिए सब कुछ। अब सिमरन, अबे मेरा भी मिशन है। ओके बाबा, थैंक्स अ लॉट, बाय। जस्ट लिसन टू हिम। कह रहे हैं अब ये मेरा मिशन है। चलो, अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि हमने अपने स्वार्थ के लिए नाहक उसका हनीमून खराब कर दिया। नया नया आदमी शादी करके हनीमून पे गया है और हमने उसको इस सब चक्कर में फंसा दिया।
चलो 2 मिनट मान लो उसका तो तीसरा हनीमून होगा, लेकिन उसकी बीवी का तो पहला ही था। ठीक नहीं होगा। कभी कभी समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें।